हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके बीच आया हूं। ठीक है, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी यार, तो आ गया। ठीक है, और आज हम क्या करने वाले पता है? टाइम स्पीड डिस्टेंस के बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल हम करने वाले हैं। जो भी बच्चे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं उनको लगता है कि भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आएगा तो हम उसे फोड़ देंगे। ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये सवाल लेके आया हूँ। तो क्या करना है, सवाल करने से पहले वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। मतलब आप ये सोच रहे हो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आएगा मैं कर दूंगा, यस मैं तो फोड़ ही दूंगा। ऐसे जो बच्चे हैं ना उनको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और सवाल करने की कोशिश करना है। ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। तो खतरनाक सवाल होने वाले हैं ये मान के चलो। शुरू के 3-4 सवाल आसान हो सकते हैं, लेकिन बाद में जो भी अल्टीमेट सवाल आएगा 99% आपसे नहीं होगा, 1% आपसे हो भी जाए। ठीक है, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे हज़ारों से बातें नहीं करनी, मुझे हज़ारों से बातें नहीं करनी, मुझे तुमसे ही हज़ारों बातें करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। और आप देख सकते हो कि सीजीएल 2022 का सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलो करते हैं। तो आपने कहा कि सर वो निश्चित यात्रा जाता है। निश्चित यात्रा का मतलब हो गया कि जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी क्या है, फिक्स है। जब डिस्टेंस आपकी फिक्स होती है तो क्या होता है, स्पीड और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। इतना आपको पता है। देखो भाई ये बेसिक क्लास नहीं है, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं उनके लिए ये क्लास है। तो आप बेसिक क्लास, अगर जो भी बेसिक बच्चे हैं उनको बेसिक नहीं आता तो पहले वो बेसिक पढ़ के आए, उसके बाद में इस क्लास में आना। ठीक है, तो आपने कहा सर स्पीड कितनी है, 60%। तो पहले वो 100% से जा रहा था, बाद में उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 60% कर ली। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा, 60/100। आपने कहा सर अनुपात कितना आ जाएगा, 20×60, 20×500। तो कितना लेट पहुंचेगा, ये 2 लेट पहुंच जाएगा। पहले इसको टाइम लगता था 3, लेकिन स्पीड कम करने के बाद में टाइम लगता है 5, तो कितना लेट हो गया, 2। और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 36 मिनट। अगर 2 की वैल्यू सवाल में है 36 मिनट तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 18 मिनट। अगर 1 की वैल्यू 18 मिनट आएगी तो 3 की कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 18 तिया 54 मिनट। तो सवाल का आंसर कितना हो गया, 54 मिनट। बोलो समझ आया? तो ये तो आसान ही सवाल था। ठीक है, शुरू के 2-3 सवाल तो मैं आसान फेंकने वाला हूँ, उसके बाद में देखना आप। चलो अगला सवाल देखो। लो जी भाई, सवाल नंबर 2 आ गया। देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बताना है। कौन सा गलत है ये बताना है ना, सही नहीं है। देखो आजकल भी एग्जाम में ऐसे सवाल आने लग गए, स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से भी सवाल बन सकता है। देखो 2022 में बना हुआ है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी आना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम होती है। वेरी गुड, देख लेते हैं भाई कम है या ज़्यादा। तो आपने कहा सर ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँ तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब 18 से ही कितनी बार कटेगा, थोड़ी देर के लिए इसको 90 मान लेते हैं ना। हमने मान लिया भाई यहाँ पे 90 है, तो ये आ जाएगा 18×5=90, 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड।
तो भाई देखो 90 माना तो 25 आ रहा है, अगर यहाँ 85 है तो लगभग 24 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या बोल रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल इससे कम होती है, तो भाई सही आंसर है। भाई कम ही है ना, ये 24 पॉइंट समथिंग आएगा तो कम ही है, तो आपने कहा भाई सही है। ये लाइट को क्या हो रहा है, क्यों जफेरा खा रही है ये, इसका मतलब ये तो सही है। दूरी को चाल से विभाजित करके, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या हो गया इसको। ये लाइट को भी ना यार पता नहीं क्या दिक्कत है, ढंग से ये भी जीने नहीं देती है। क्या हो गया भाई यार, हो जाओ ना यार, एलईडी बल्ब लगा हुआ है, शांत हो जाओ। क्या हो गया, कुछ भूत भूत देख लिया क्या? चलो आ जाओ। दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जाती है, तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये भी सही है। कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है हाई स्पीड, ये भी सही बात है। भाई अगर आपको कम टाइम में समान दूरी जाना है तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये भी सही बात है। तो 3 ऑप्शन सही हो गए, कौन सा गलत है इसको बिना चेक किए आप टिक कर दो, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो चेक कर लो। देखो 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कम होती है, तो भाई कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। अगर 99 की जगह मैं 90 भी कर दूँ ना, तो 90 का मतलब हो गया 5/18 से गुणा करोगे आप, तो ये आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो मुझे बताओ 90 करने पर 25 आ रहा है, तो 25 इससे कम है क्या, ज़्यादा है ना ये तो, लेकिन इसने बोला है कम है, तो ये गलत हो गया ना। बस यही पूछा था हमसे कि भाई कौन सा गलत है। चलो अगला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए एक आदमी अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचता है, तो गंतव्य स्थल तक पहुंचने में उसे लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, सामान्य समय ज्ञात करना है, ठीक है। बताओ जी सामान्य समय क्या होगा, बताओ फटाफट, आंसर फेंक के मार दो। देखो भाई मैं बताता हूँ, इधर देखो, ध्यान से देखना, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो आपने कहा कि सर सामान्य चाल से चलता है तो गंतव्य स्थल तक पहुंचने में 1 घंटा 40 मिनट लेट होता है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस है जी भाई हमारे पास फिक्स। तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। स्पीड 60% हो गई, अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, 60 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा 60/100, तो कितना आ गया ये 3/5, तो कितना लेट हो जाएगा आप बोलोगे सर 2, 2 की वैल्यू कितनी है, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हो गया 100 मिनट, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मिनट, लो जी भाई 1 की वैल्यू 50 मिनट, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 150 मिनट, और 150 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2.5 घंटे, 150 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2.5 घंटे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो भाई, अरे बोलो, अभी तक तो लल्लू लल्लू सवाल आ रहे हैं, ठीक है, 3 सवाल कर लिए हमने, और आज की क्लास में हम 15 या 16 सवाल करने वाले हैं। तो एक सवाल और आसान फेंक देता हूँ, उसके बाद में देखना आप, ज़बरदस्त सवालों की बौछार होने वाली है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% ज़्यादा है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की डिस्टेंस 8.5 घंटे में ट्रेवल करती है। एक सही 3/4 घंटे कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की आधी है, ठीक है। एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको निकालना है। चलो जी बताओ, वीडियो को कर दो पॉज और सवाल को करने की कोशिश करें, ट्राई, एक बार ट्राई ज़रूर करें,
ठीक है। अरे कोशिश करोगे या नहीं करोगे मुझे बताओ। उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की थी ना तुम्हें, फिर वो अगर इम्प्रेस नहीं हुई तो आपने कोशिश करना छोड़ दिया, लेकिन शुरुआत में तो कोशिश की थी ना। नहीं हुई वो बात की बात है, तो सवाल नहीं होगा वो बात की बात है, करने की कोशिश तो करो कम से कम। चलो देखो इधर आ जाओ। तो आपने कहा सर कार की चाल एक बस की तुलना में 40% ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा कार और यहाँ मैंने लिख दिया बस, ठीक है। बस की तुलना में 40% ज़्यादा है, तो आपने कहा सर इसकी स्पीड अगर 100 है तो इसकी 140 हो जाएगी। तो अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 7:5, ठीक है। चलो एक ट्रेन, अब ट्रेन की बात हो रही है सर, लो जी ट्रेन। तो जो ट्रेन है वो 1020 किलोमीटर की दूरी चलती है, कितनी देर में चलती है, 8.5 घंटे में। 8.5 घंटे का मतलब कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 घंटे में, ठीक है। अरे यहाँ तक ठीक है। अब जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी। तो आपने कहा सर 17 से काट देते हैं इसे, 17 से काटेंगे, 17 छिक गए 102, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास में, 120 किलोमीटर पर आवर। अब हमें और क्या दिया हुआ है, अब हमें कार की क्या निकालनी है, कार कितनी दूरी चलेगी इतने घंटे में। तो कार की हमें निकालनी है स्पीड, और आगे सवाल में दिया हुआ है कि बस की जो स्पीड है वो ट्रेन की आधी है। ट्रेन की 120 है तो बस की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 60, ठीक है। तो 5 की वैल्यू अगर 60 है, मतलब कि हमें 12 से गुणा करना है, तो इधर मैं 12 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12 7 84, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब कितने घंटे में निकालना है हमें, 1 से ही 3/4 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा 7/4, तो ये हो जाएगा 7/4 घंटे। तो कितनी दूरी चलेगी भाई, 4 से काट देते हैं इसको, ये 21 बार कटेगा, 21 को 7 से गुणा करूँगा 147 किलोमीटर। तो सवाल का आंसर आएगा 147 किलोमीटर। CHSL 2021 का सवाल था। बड़ा ही खूबसूरत सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा सवाल करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल लेते हैं हम ज़बरदस्त वाले। चलो जी, ये सवाल जो भी बताएगा उसको मेरी तरफ से 1 रुपये इनाम में दिया जाएगा। लो जी भाई, ये सवाल देखो, ये सवाल बड़ा ही रोमांटिक, जिसको आप खूबसूरत भी बोल सकते हो, ठीक है। ख्यालों में खो मत जाना सवाल को याद करके। देखो साक्षी का पति, देखो शुरुआत भी मतलब कितनी रोमांटिक हुई है। साक्षी का पति उससे मिलता है शाम 4 बजे और अपनी कार में बैठाता है और कहीं ले जाता है। वाह वाह, ज़्यादा मत सोचो, आ जाओ। शाम 5 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उससे मिलता है। लो भाई, पति है तो कहीं मिले, पति है तो भाई कहीं भी मिल सकता है, रेलवे स्टेशन पे क्या ज़रूरत है, और उसे अपने घर ले जाता है। लो भाई, भाई पत्नी है तो घर ही ले जाएगा, और तो कहाँ ले जाएगा बताओ। अब आपकी और मेरी तरह तो है नहीं कि कहीं और ले जाना पड़े, ठीक है। देखो कहीं और ले जाने का मतलब है कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, नाश्ता, बिस्किट, पानी, जो भी है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। फिर आगे क्या बोला है, और उसे अपने घर ले जाता है। एक दिन साक्षी शाम 4 बजे स्टेशन पहुँचती है, इंतज़ार नहीं करती और अपने घर की ओर चलने लगती है। वेरी गुड। रास्ते में वह अपने घर से आ रहे पति से मिलती है। पति से मिलती है भाई, किसके पति से मिलती है, अपने पति से मिलती है, ठीक है भाई। क्लियर लिख दो यार, हमारे बच्चे गलत समझने लग जाएंगे, पता नहीं किसके पति से मिल रही है। और इसलिए वह उस कार में बैठ जाती है। वे सामान्य समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। साक्षी कितनी देर तक चली, ये सवाल जो भी बच्चा बताएगा उसको मेरी तरफ से अभी के अभी तुरंत उसके पेटीएम में तुरंत
देर नहीं होगी, बिल्कुल तुरंत 1 रुपया पहुंच जाएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ, इधर आओ। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके, ध्यान से समझना, ठीक है। आपने कहा कि सर ये है उसका घर साक्षी का, ठीक है, और ये मान लेते हैं रेलवे स्टेशन, ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है भाई, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, 5 बज गए, 5 बजे, 5 बजे क्या है, इसका पति अपनी पत्नी को यहाँ से पिकअप करता है, पिकअप करता है मतलब उठाता है, ठीक है, ऑफिस से आ रही होगी। 5 बजे इसको यहाँ मिलता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने घर ले जाता है। एक दिन क्या हुआ कि साक्षी की छुट्टी जल्दी हो गई, ठीक है, साक्षी की छुट्टी क्या हो गई, जल्दी हो गई। तो ठीक है, 4 बजे छुट्टी हो गई, तो ये रेलवे स्टेशन पहुँच गई 4 बजे, ठीक है। और इसने अपने पति का इंतज़ार नहीं किया, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। 4 बजे से ये रवाना हो गई चलना, और इसका पति इधर से घर से आ रहा है इसको लेने के लिए, वो रास्ते में इसको मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है, ठीक है, यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने घर ले जाता है। तो सवाल में बोला गया है कि 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं घर। घर कब पहुँच जाते हैं, 10 मिनट पहले। रोज़ जिस टाइम पे पहुँचते हैं उस टाइम से 10 मिनट पहले अपने घर पहुँच जाते हैं, मतलब 10 मिनट बच गई। ये 10 मिनट बची क्यों, पता है क्या आपको? ये 10 मिनट घर जल्दी क्यों पहुँचे? क्योंकि इसके पति को यहाँ से यहाँ तक जाना नहीं पड़ा और यहाँ से यहाँ तक वापस आना भी नहीं पड़ा, तो ये वाला जो टाइम है ये बच गया। भाई रोज़ क्या होता था, अपनी पत्नी को वो यहाँ से उठाता था 5 बजे, ठीक है, लेकिन आज उसने यहाँ से उठाया, तो यहाँ ना तो उसके पति को यहाँ ना तो जाना पड़ा ना उसको आना पड़ा। तो आप बोलोगे सर 10 मिनट इसलिए बच गए क्योंकि इसके पति को यहाँ से जाने में 5 मिनट का समय लगता था और वापस आने में 5 मिनट का समय लगता था, तो 5 10 मिनट इसके बच गए और ये 10 मिनट जल्दी पहुँच गए। बोलो सही बात है या नहीं? ठीक है, ये वाला टाइम उसका बच गया। अब आप बोलोगे सर कि इसके पति को यहाँ से यहाँ जाने में 5 मिनट लगती है और 5 बज जाते हैं, तो यहाँ कितने बजे होंगे? तो आप बोलोगे सर 4:55 हुई होगी यहाँ पे, और 5 मिनट बाद में उसका पति यहाँ पहुँच जाता है 5 बजे अपनी पत्नी को उठाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसकी पत्नी तो यहाँ से 4 बजे निकली ना भाई, और यहाँ 4:55 हो गए, तो कितनी देर तक चली होगी इसकी पत्नी? आप बोलोगे सर 55 मिनट। बोलो सही बात है या नहीं? अरे समझ आया या नहीं आया? आ गया होगा यार, इतना लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, ठीक है, आसान सवाल था, बढ़िया सवाल था, एकदम खतरनाक। 55 मिनट। साक्षी कितनी देर तक चली? 55 मिनट तक चली भाई, 55 मिनट तक चली। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है वो सवाल को वापस देखेंगे, मैंने आराम से समझाया है, ठीक है, मेरे समझाने में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 6 आ गया आपके सामने, देखो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सवाल है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके सवाल को करने की कोशिश करना, ठीक है, फिर नहीं हो तो मेरा सॉल्यूशन देखना। अब देखो इसमें क्या मिलने की बात हो रही है, इसमें क्या हो रही है, मिलने की बात हो रही है। चलो मैं पूरा देखो डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। आपने कहा सर ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, 2 आदमी हैं बी और ए, एक आदमी है बी, दूसरा आदमी है ए। ए ने चलना शुरू किया, डिस्टेंस कितनी है भाई? 3.5 मील, 3.5 मील की डिस्टेंस है। ए ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुँच गया, फिर ये वापस मुड़ जाता है, वापस मुड़ जाता है और यहाँ मिल जाता है किससे? बी से, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद में, अच्छा ये ए चलने के बाद में ये निकलता है, कितनी देर के बाद में? 4.5 मिनट बाद में, ठीक है। सेम टाइम पे नहीं निकलते। अगर दोनों एक साथ चलना शुरू करते और रास्ते में कहीं मिल जाते, ठीक है, तो इनका जो मीटिंग टाइम होता वो सेम होता, लेकिन इन्होंने एक साथ चलना शुरू नहीं किया। पहले ए ने चलना शुरू किया, उसके 4.5 मिनट बाद में बी चलेगा,
चलो, और ए मुड़ जाता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है 1 मील। मुड़ने के बाद में कितना चलेगा? 1 मील। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मील है भाई, ठीक है। तो ये टोटल 3.5 है, तो ये कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा सर ये 2.5 मील आ जाएगी। चलो, उसके बाद में सवाल में बोला गया है कि जो ए है वो 6 मिनट में 1 मील की दूरी चलता है, तो बी 1 मील कितनी मिनट में चलेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो देखो, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। अगर आप इसको मीटिंग टाइम सेम करने वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो इन दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा। ये जो 4.5 मिनट का गैप है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आप वैसे करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। और एग्ज़ाम में इतना टाइम तो नहीं होता ना हमारे पास में, तो हमें इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखना है कि इसका शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो भाई शॉर्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ। ये 6 मिनट में 1 मील चलता है, तो मुझे बताओ इसने टोटल कितनी दूरी चली? तो आपने कहा सर इसने टोटल यहाँ से यहाँ तक 3.5 मील, 3.5 मील तो ये हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मील, तो टोटल 4.5 मील इसने चली है, 4.5 मील। अगर ये 1 मील 6 मिनट में चलता है तो 4.5 मील चलने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? तो 4.5 से गुणा कर दिया। तो आप बोलोगे सर 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 मिनट। तो इसने टोटल कितनी देर तक चला है? तो आप बोलोगे सर 27 मिनट तक। यहाँ से इस भैया ने शुरू किया और यहाँ से घूम के यहाँ आने के लिए टोटल कितना टाइम लग गया? 27 मिनट का टाइम। 27 मिनट का टाइम कैसे लगा? 1 मील चलने में 6 मिनट का समय लगता है, तो 4.5 मील चलने में कितना टाइम लगेगा? गुणा कर दिया 27 मिनट, ठीक है यहाँ तक। अब ए ने कितनी देर तक चला? सॉरी, ए ने 27 मिनट तक चला, बी ने कितनी देर तक चला? तो आप बोलोगे सर जो बी है वो इससे यहाँ मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ये 4.5 मिनट बाद में चलता है। अगर इसने 27 मिनट तक चला है और ये 4.5 मिनट बाद में चलता है, तो बी ने कितनी देर तक चला है मुझे बताओ? तो आप बोलोगे सर 27 में से इसको माइनस कर दो ना, तो ये कितना आ जाएगा? 22.5 मिनट। 22.5 मिनट तक इसने चला है। कैसे निकाला? 27 में से माइनस कर दिया इसको, तो ये 22.5 मिनट तक चलेगा। और 22.5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? आप बोलोगे सर 2.5 मील, यहाँ से यहाँ तक 2.5 मील। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.5 मील चलता है। सवाल में हमें निकालना क्या है? 1 मील कितनी मिनट में चलेगा? तो 1 मील के लिए देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 90, तो 1 मील कितनी देर में चलेगा? 9 मिनट में। 9 मिनट हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। अरे भाई समझ में आया क्या? नहीं समझ आया? तुम भी यार क्या आदमी हो, लल्लू हो गया बिल्कुल ही। यहाँ 27 मिनट तक सबको समझ आ गया। अब आप ये बोलोगे सर ए कितनी देर तक चलता है? 27 मिनट तक चलता है, ठीक है। जितनी देर तक ए चलेगा उतनी देर तक बी चलेगा। भाई यहाँ मिल गए ना, लेकिन ये 4.5 मिनट बाद में चला है ना भाई। अगर इसने 27 मिनट तक टोटल चला है तो ये 4.5 मिनट कम चलेगा, क्योंकि इसने बाद में चलना शुरू किया था ना, एक साथ तो नहीं चले थे। तो इसने टोटल कितनी देर तक चला? 22.5 मिनट तक। और 22.5 मिनट में कितनी दूरी चली? 2.5 मील। तो मैंने 25 से काट दिया, तो 1 मील कितनी देर तक चलेगा? 9 मिनट तक। अब तो समझ आ गया होगा। चलो नहीं आया है तो कोई बात नहीं यार, दोबारा से वीडियो को देख लेना। वीडियो का मतलब यही होता है कि दोबारा देख सको। लो भाई, एक और ज़बरदस्त सवाल आपके सामने आ गया है। कल को तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी, तुम भी अधिकारी बनोगे, ठीक है। अरे भाई बनोगे ना? हाँ सर बनेंगे, हम भी बनेंगे, ठीक है बनेंगे भाई, एक दिन ज़रूर बनेंगे। तो अधिकारी बनने के बाद में क्या होगा? तुम जल्दबाजी में पहले तो थोड़ा रोमांस कर रहे होंगे, ठीक है, और फिर बोलोगे अरे अरे टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय, ऐसे है ना। और फिर रास्ते में जाने के बाद पता लगेगा ओ शिट, मैं तो यार फाइल तो घर ही भूल गया, है ना। फिर वापस आओगे दौड़ के, ओ मेरी फाइल,
है ना। चलो ऐसा ही सवाल है, देखो क्या है। एक अधिकारी अपने घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय ऑफिस के लिए रवाना होता है, जो कि उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो देखो डायग्राम बना देता हूँ मैं। लल्लू ही सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों से नहीं होता है ये सवाल, मुझे पता है। जब मैं क्लास में करवाता हूँ तो बच्चे सोचते हैं यार कैसे करे कैसे करे कैसे करे। अरे भाई आसान सवाल है, ठीक है। बच्चे क्या भाई, टीचर भी नहीं कर पाते, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो देखो जी, अरे भाई अच्छो अच्छो से होते नहीं है ऐसे सवाल, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ के देख लेना ये सवाल, हवा टाइट हो जाएगी अगले की। तो आपने कहा घर से वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होता है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके घर से जो ऑफिस है वो कितनी दूरी पर है, तो आप ये बोलोगे सर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मुझे बताओ इसको कितना टाइम लगता होगा घर से ऑफिस जाने के लिए। तो आप बोलोगे सर 6 की स्पीड से जाएगा 12 किलोमीटर तो 2 घंटे लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम, ठीक है। चलो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 6 मिनट के बाद में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा भाई, 6 मिनट का टाइम है ये, ठीक है। और इसे याद आया कि मैं अपने कागज़ तो घर ही भूल गया भाई, तो यहाँ से फिर ये वापस मुड़ गया। भाई आने में 6 मिनट लगा तो जाने में भी 6 मिनट लगेगा। तो आपने कहा सर 6 मिनट जाने में लग गए। फिर घर से अपने कागज़ उठाता है और स्पीड थोड़ी बढ़ा लेता है। स्पीड बढ़ाने के बाद में ये यहाँ पहुँच जाता है टाइम पर पहुँच जाता है, लेट नहीं पहुँचता, ठीक है। एक सवाल तो ऐसा बनता है कि भाई यहाँ से यहाँ गया और वापस आया, यहाँ से अपनी स्पीड बढ़ाई। एक सवाल ये भी बनता है कि सर यहाँ से यहाँ गया, यहीं से स्पीड बढ़ा लेगा वो अपनी, यहीं से स्पीड को डबल कर लेगा और भागेगा धड़ाधुम। लेकिन ये नॉर्मली आया और नॉर्मली गया, यहाँ से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है, ठीक है। सवाल में यही बोला है। फिर वह अपनी पूर्व चाल की अधिक चाल से चलता है तथा अपने कार्यालय समय पर पहुँच जाता है, तो उसकी बढ़ी हुई चाल ज्ञात करें। तो आपने कहा सर डिस्टेंस है फिक्स, जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो क्या है, फिक्स है। भाई घर से ऑफिस जा रहा है तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना। डिस्टेंस जब सेम होती है तो स्पीड और टाइम का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, टाइम। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले और बाद में। तो आप ये बोलोगे सर पहले वो 2 घंटे में जाता था, 2 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। बाद में 6 मिनट तो यहाँ आने में, 6 मिनट यहाँ जाने में, तो इसकी 12 मिनट खराब हो गई। तो इसके पास टाइम कितना बचा, 48 मिनट। भाई 60 मिनट का समय लगता है लेकिन 12 मिनट तो ख़राब हो गई ना। अब इसके पास में 48 मिनट का टाइम है घर से ऑफिस जाने के लिए। तो आप बोलोगे सर 48 मिनट का टाइम है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 48/60, उल्टा उल्टी हो जाएगा ना। अगर आपको उल्टी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, शादी के बाद उल्टी भी हो जाएगी। तो आपने कहा सर ये 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, स्पीड का अनुपात आ गया 4/6। तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 4, बाद में इसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 5। तो 4 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर पहली स्पीड थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 4 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6/4। 5 की निकालनी है तो 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 30/4। 30/4 का मतलब हो गया 7 चौक 28, 7.5। ठीक है, क्या हुआ भाई, गड़बड़ हो गई क्या हमसे? सही तो किया ना, 6 पंजे 30 और 4 का भाग देना है, तो उसकी बढ़ी हुई चाल ज्ञात करें। ऑप्शन में मिस्टेक है, हमने मिस्टेक कर दी भाई। 2 घंटे, ओ सीट हमने मिस्टेक कर दी ना यार। 2 घंटे का मतलब 60 मिनट थोड़ी होता है। ओ भाई हमने गलती कर दी यार, 2 घंटे का मतलब 60 मिनट नहीं होता, 120 मिनट होता है लल्लू महाराज। पहले इसके पास में 120 मिनट का टाइम था, अब इसकी 12 मिनट खराब हो गई तो इसके पास में टाइम कितना है, 108 मिनट, है ना। अरे यार मैंने गलती कर दी, तुमसे बताया भी नहीं जा रहा है कि सर 2 घंटे में 60 मिनट नहीं होती, 120 मिनट होती है। इतनी गलती नहीं पकड़ सकते यार, कहाँ खोए हुए रहते हो यार।
बाहर आ जाओ उसके ख्यालों से, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, खुर पे आ जाने हाथों में। ठीक है, 120 108, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा ना, 108 बटे में 120, तो 12 से कटेगा ये 9 बार, 12 नंबर 108 और ये 10 बार, 9 बटे 10। और जो 9 की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। तो भाई हमें निकालनी है 10 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 बटे 9। 10 की निकालनी है तो 10 की कितनी आ जाएगी, 10 की आ जाएगी आपके पास, काट देते हैं ना इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया 20 बटे 3। 20 बटे 3 का मतलब हो गया 6 सही 2 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, बढ़िया सवाल था ना। तुमसे हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, तुम तो कमेंट करके ये बताना कि सर हमसे भी हो गया। आप तो ये बोलते थे ना हमसे नहीं होगा, लो हो गया सर, बताना यार, कमेंट करना अच्छा सा, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो जी भाई, सवाल नंबर 8, बहुत ही तगड़ा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। मज़ा आ जाएगा ये सवाल करके। क्या आ जाएगा, मज़ा। सर मज़ा मत बोलो सर, मज़ा इज़ गंदा वर्ड, आनंद बोलो सर, आनंद आ जाएगा ये सवाल करके, ठीक है, आनंद। एक रेलगाड़ी AB सुरंग की ओर बढ़ती है। सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार A से AB की 2/5 दूरी पर एक कुत्ता भागना शुरू करता है। यदि कुत्ता प्रवेश द्वार की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार A पर पकड़ लेती है। यदि वह निकास द्वार B की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार B पर पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी तथा कुत्ते की चाल का अनुपात ज्ञात करें। बड़ा ही तगड़ा सवाल है, तगड़ा, तगड़ा बोले तो महा तगड़ा, ठीक है। देखो, आपको ऐसा पता नहीं लगेगा कि ये सवाल अच्छा है या बेकार है, आप खुद से एक बार ट्राई करें इस सवाल को। आपसे जब ये नहीं होगा या फिर आप XY मान के इस सवाल को करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो बताया है ना वो कितना शानदार बताया है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा सर हमारे पास में एक सुरंग है, बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत, आपकी उससे भी खूबसूरत है भाई ये सुरंग, ठीक है। ये सुरंग है, इसका प्रवेश द्वार A है और इसका निकास द्वार B है। सवाल में बोला गया है कि A पॉइंट से AB की 2/5 दूरी, इस AB की 2/5 दूरी मतलब अगर टोटल दूरी 5 है, 5 में से 2, तो आपने कहा सर टोटल दूरी अगर 5 है तो 5 में से 2 दूरी पर एक कुत्ता भागना शुरू करता है। यहाँ पे कुत्ता है जी, ठीक है, कुत्ता। 5 में से टोटल 5 में से 2 दूरी पर कौन है, कुत्ता। चलो अब यहाँ देखना, मेरी एक बात सुनना, यहाँ पे एक रेलगाड़ी खड़ी हुई है, ये रेलगाड़ी है सर। ये सुरंग से कितनी दूरी पर खड़ी हुई है मुझे नहीं पता, सुरंग से कितनी दूरी पर है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब सवाल में ये बोला गया है कि कुत्ता प्रवेश द्वार की ओर भागता है। अगर ये कुत्ता यहाँ भागेगा प्रवेश द्वार पर तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार A पर पकड़ लेती है। तो जो रेलगाड़ी है वो यहाँ से यहाँ इसको पकड़ लेती है, ठीक है। यहाँ कुत्ते को कुचल दिया जाएगा रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है। बहुत ही बुरी बात है यार कुचलना, क्या कर सकते हैं, सवाल ही ऐसा बनाया है। कुत्ते की जगह आप कुछ और लिख लो, कुत्ते की जगह आप लिख लो, क्या लिखोगे। चलो ठीक है, आ जाओ। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे दोनों का मिलन हो जाता है, कुत्ता और रेलगाड़ी का मिलन हो जाता है, ठीक है भाई। मिलन हो जाता है मतलब मीटिंग टाइम सेम होगा, मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। अगर मीटिंग टाइम सेम है, अरे बोलो भाई ठीक बात है या नहीं। चलो अगर मीटिंग टाइम सेम है तो अच्छी बात है। तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मीटिंग टाइम सेम होता है तब यही तो कहानी होती है। फिर सवाल में बोला गया यदि वह निकास द्वार B की ओर भागता है। अगर ये कुत्ता इधर नहीं भागे, अगर ये इधर भागेगा निकास द्वार B की ओर, तो जो ट्रेन है वो ट्रेन उसको
कहाँ है, तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार बी पर पकड़ लेती है, तो रेलगाड़ी फिर उसको बी पर पकड़ लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ बी पर पकड़ लेती है इसको, यहाँ दोनों का मिलन हो जाएगा। चलो जी, अब सवाल का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, नहीं तो नहीं समझ आएगा, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मीटिंग टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, इतनी बात आपको पता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आपने कहा कि सर ये कुत्ता है जो है, ये 2 दूरी है, इधर 3 दूरी है, भाई टोटल 5 है तो ये 3 हो जाएगी ना, 3। तो इस 3 को हम 2 टुकड़ों में कर लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगी। ठीक है, मैंने 2 और 1 में बांट दिया। अब ये कुत्ता जैसे ही 2 दूरी चलेगा यहाँ पहुँचेगा, 2 दूरी चल के यहाँ पहुँचेगा, तो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। यही तो बात है भाई, कुत्ता 2 दूरी इधर जाओ चाहे 2 दूरी इधर जाओ, ट्रेन जो है वो इतनी दूरी चल के यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, जितने टाइम में कुत्ता यहाँ से यहाँ 2 दूरी चल के आता है, उतने ही टाइम में जो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दूरी है वो चल के यहाँ आ जाएगी। टाइम सेम है, जितने टाइम में ये 2 दूरी चलेगा उतने टाइम में ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। अब ये 2 दूरी चल के यहाँ आ गया तो जो ट्रेन है वो यहाँ पहुँच गई। ठीक है, अब कुत्ता यहाँ से 1 दूरी चल के यहाँ जाएगा तो जो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ इसको पकड़ लेगी। ठीक है, तो जितने टाइम में कुत्ता 1 दूरी चलता है उतने टाइम में ट्रेन कितनी दूरी चलती है, तो आप बोलोगे सर 5। ठीक है, तो कुत्ता जितने टाइम में 1 दूरी चलता है, ट्रेन उतने ही टाइम में कितनी दूरी चलेगी, 5। डिस्टेंस का अनुपात ये है तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/5। तो क्या पूछा है भाई, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 5, और कुत्ते की चाल कितनी है, 1, 5:1। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया? आया है क्या, नहीं आया क्या? देखो मैंने बहुत ही आराम से समझाया है, अगर फिर भी नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लेना यार। ठीक है, इतनी मेहरबानी कर देना मुझ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, चलो जी भाई, सवाल नंबर 9 देख लो। सवाल नंबर 8 जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया है वो सवाल को जाके दोबारा देखना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, मैंने बहुत ही आराम से समझाया है, बहुत ही अच्छे लेवल का समझाया है। ठीक है, देखो ये सवाल करते हैं। तो आपने कहा जो ए है वो बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी चलने में लिए गए समय से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। यदि ए अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो वह समान दूरी जाने में बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, बी की स्पीड बताओ। ठीक है, तो आपने कहा सर यहाँ पे ए है, बीच में हम किसको लिखेंगे भाई, यहाँ पे बी है और इधर भी बी है। ठीक है, बीच में हम उस आदमी को लिखेंगे जो अपनी स्पीड को आगे पीछे कर रहा है। आपने कहा सर ए अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, तो ए को बीच में लेना है, बाकी को साइड में। तो क्या बोला गया है, ए बी द्वारा 8 घंटे ज़्यादा लेता है, बी से 8 घंटे ये ज़्यादा लेता है। ठीक है, 8 घंटे ज़्यादा बी से, जब इसकी स्पीड कितनी है, 1। ठीक है, ए की स्पीड, जब ए की स्पीड 1 है तब ये बी से 8 घंटे ज़्यादा लेता है, लेकिन इसने अपनी स्पीड क्या कर दी, डबल कर दी। ए ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 1 से 2 कर दिया। ठीक है, अब ये 3 घंटे ज़्यादा लेता है, बी से अब ये 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो मुझे बताओ, स्पीड 1 से 2 हो गई, सेम डिस्टेंस है, सवाल में बोला गया है, देखो कहाँ पे गया, समान दूरी तय करने में। तो मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, डिस्टेंस फिक्स होती है तब स्पीड और टाइम का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। आपने कहा सर ये स्पीड का अनुपात है तो टाइम का कितना आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा उल्टा, 1:2। ठीक है, तो मुझे बताओ टाइम का अंतर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर टाइम का अंतर आ गया 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर पहले ये 8 घंटे ज़्यादा ले रहा था, अब ये 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब 5 घंटे कम कर लिए इसने। स्पीड को डबल करते ही इसके 5 घंटे कम हो गए।
अरे टाइम का डिफरेंस कितना आएगा यार, तुम ऐसे समझ लो, डिफरेंस 5 घंटे आ रहा है ना, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 घंटे। ठीक है, 2 की वैल्यू आ गई 10 घंटे। तो आप ये बोलोगे सर जो ए है वो 10 घंटे का टाइम लेता है, लेकिन बी से 8 घंटे ज़्यादा है। बी से अगर 8 घंटे ज़्यादा है, उसके बाद में 10 घंटे हैं, तो बी कितना टाइम लेता है, तो आप बोलोगे सर बी लेता है 2 घंटे। भाई ये 2 घंटे लेता है या 8 घंटे ज़्यादा लेगा, तो 10 घंटे हो जाएंगे ना। और 2 घंटे में कितनी दूरी चलनी है, आप बोलोगे सर 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। तो मुझे बताओ बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। अरे समझ आया क्या, बी की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे बताओ तो सही कमेंट में। अच्छे लेवल के सवाल है या नहीं। शुरुआत के 2-3 सवाल हल्के फुल्के थे मुझे पता है, लेकिन अब जो अच्छे लेवल के सवाल आ रहे हैं उनमें मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओ सॉरी मज़ा नहीं बोलना है ना, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़े, इजाज़त है आगे बढ़ने की। चलो जी अगला सवाल देखो फिर। लो जी भाई, सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है आपके सामने। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अखिल जो है 150 किलोमीटर की दूरी जाने में 30 मिनट का ज़्यादा समय लेता है। यदि वह अपनी नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी स्पीड से जाए तो, ठीक है भाई देख लेते हैं। यदि वह सामान्य स्पीड से इतनी स्पीड कम करके जाएगा तो 90 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो इसकी नॉर्मल स्पीड निकाल लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड और यहाँ मैंने लिखा टाइम। ठीक है, तो आपने कहा सर 30 मिनट का समय है, 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 घंटे, और 10 स्पीड कम कर लेता है, 10 कम कर लेगा। ठीक है, स्पीड का गैप लिख दिया और टाइम का गैप लिख दिया। मैं यहाँ पे कौन सा लगा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा तरीका लगा रहा हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अगर आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, और आप मेरी बेसिक क्लासे जाके देख भी सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, क्रॉस प्रोडक्ट नाम से आपको क्लास मिल जाएगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप जाके देखिएगा। तो आपने कहा सर यहाँ पहाड़ा लिखते हैं, 10 का पहाड़ा लिखा मैंने, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इधर 1/2 का पहाड़ा लिखूँगा तो आएगा 1, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5/2, फिर आएगा कितना, फिर आ जाएगा आपके पास 3, 3। तो यहाँ देखो 50 को 3 से गुणा करूँगा 150, 60 को इससे गुणा करूँगा 150। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ गया 150 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 150 किलोमीटर। 150 सवाल में दी हुई है। स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं तो डिस्टेंस आती है। तो आपने कहा सर उसने अपनी स्पीड को 10 कम कर लिया था, तो पहले उसकी स्पीड अगर 60 थी, 10 कम करने के बाद 50 हो गई, तो नॉर्मल स्पीड कितनी है भाई, 60। नॉर्मल स्पीड कितनी है, 60। और सवाल में बोल रखा है कि 60 से अगर वो 15 कम कर लेगा तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा में उसको कितना जाना है, 90 किलोमीटर जाना है। अगर 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगा तो 90 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे, 2 घंटे का टाइम। आसान सवाल था, 2021 में आया हुआ सवाल था, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आ रहे हैं क्या आपके। अब देखो अगर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस मेरे से नहीं पड़ा हुआ है तो समझ में आने की चांसेस बहुत ही कम है,
और अगर आपने मुझसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है तो आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी टीचर्स थोड़ा अलग पढ़ाते हैं, ठीक है। वो एक्स वाई में चलते हैं, पता नहीं कैसे चलते हैं, उनका वो जाने। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये तो आसानी सवाल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मोहन को 63 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में किशोर से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। यदि मोहन अपनी स्पीड 50% बढ़ा ले, 50% का इंक्रीजमेंट हो जाए, तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। 63 किलोमीटर की दूरी जाने में किशोर को कितना समय लगेगा? CHSL 2021 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक से फोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। कितना जल्दी यार, जल्दी करो ना, मम्मी आ जाएगी, जल्दी। देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो। तो आप ये बोलोगे सर जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको 2 बार लिखेंगे, और जो अपनी स्पीड को बढ़ा कम रहा है उसको 1 बार। तो मोहन अपनी स्पीड में 50% की बढ़ोतरी कर लेता है, तो मोहन को 1 बार लिखना है, ठीक है। और किशोर भाई साहब को 2 बार लिखना है, ठीक है। चलो जी, इतनी बात क्लियर है आपको? तो आप बोलोगे जी सर। अब यहाँ देखो क्या है, तो 63 किलोमीटर की दूरी जानी है, डिस्टेंस क्या है? फिक्स है भाई, 63 किलोमीटर तो जाना है ना, इसको भी 63 ही जाना है। देखो तो डिस्टेंस है फिक्स। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है, आपको पता है। चलो तो आप ये बोलोगे सर किशोर से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ये जो मोहन है वो किशोर से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। जब इसकी स्पीड कितनी है? 100, लेकिन बाद में उसने 50% बढ़ा ली, तो स्पीड कितनी हो गई भाई मोहन की? 150%। मोहन की स्पीड पहले 100% थी, तो किशोर से 2 घंटे ज़्यादा लेता था। अब मोहन की जो स्पीड है वो 50% बढ़ गई, 150% हो गई, तो किशोर से 1 घंटा कम लेता है। तो किशोर से 1 घंटा कम लेता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि स्पीड का अनुपात अगर ये है तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा। तो टाइम हो जाएगा सर उल्टा, 100 से 150। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 50 तिया 2:3। तो टाइम का अंतर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी? टाइम का अंतर कितना है? 3 घंटे, प्लस का 2 माइनस का 1, 3 घंटे। तो हमें निकालना है किशोर का टाइम, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 घंटे। 9 घंटे तो तब है, मोहन 9 घंटे लेता है कब? जब किशोर से 2 घंटे ज़्यादा है। तो किशोर को कितना लगता है? 7 घंटे। भाई मोहन को 9 घंटे लगते हैं, किशोर से 2 घंटे ज़्यादा, तो किशोर को कितने लगेंगे? 7 घंटे ना। आसान सवाल था। अरे बोलो भाई आसान था या नहीं था? देखो आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 12। मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है। एक और महान रद्दी बकवास सवाल आपके सामने है, बताओ कितना आएगा। देखो जी, तुमसे मिलने का दिल हर रोज करता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो बाद में सुनाऊंगा, अभी देख लो। शिव बस द्वारा A से B तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और जो विपुल है वो टैक्सी से A से B तक 54 की स्पीड से जाता है। ये 10 घंटे कम लेता है, तो दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? हाउ मैनी डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। चलो देखो, तो आपने कहा सर A से B तक जाने की बात हो रही है, दोनों आदमी A से B तक जा रहे हैं, मतलब जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा उल्टी होता है, उल्टा उल्टी, समझ रहे हो ना। अब स्पीड कितनी है? एक आदमी जा रहा है 30 की स्पीड से, एक आदमी जा रहा है 54 की स्पीड से, तो टाइम हो जाएगा भाई उल्टा, ठीक है। 30 की स्पीड से जा रहा है और ये जा रहा है 54 की स्पीड से,
और डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड को टाइम से गुणा कर दो। तो देखो अनुपात कितना आएगा, यहाँ काट देते हैं। 6 से काटा तो 5 बार और 6 से काटूंगा तो 9 बार। तो कितना टाइम कम लेता है, तो आप बोलोगे सर 4 कम लेता है। 9 ये 5 है, ये 4 कम ले रहा है ना, और ये बोल रहा है 10 घंटे कम है। तो 4 की वैल्यू है 10 घंटे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 2.5 घंटे। ठीक है, 1 की वैल्यू 2.5 घंटे आ गई। तो मुझे बताओ भाई 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी की भी निकाल लो, 9 की निकाल लो, 5 की निकाल लो, गुणा करना है ना हमें। तो 25 नंबर 225, तो ये आ जाएगा 22.5 घंटे। ठीक है, अब स्पीड को टाइम से गुणा कर दूंगा, डिस्टेंस आ जाएगी। 30 की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। अगर आप 5 की वैल्यू निकालोगे तो 54 से गुणा कर देना। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 × 22.5, पॉइंट से पॉइंट हटा तो 10, 0 से 0 गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 675 किलोमीटर। 675 किलोमीटर, 675 किलोमीटर हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी माई का लाल हमें रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और सुनाओ क्या हालचाल है आपके, बढ़िया, मस्त हो सब लोग, कोई दिक्कत? सर दिक्कत तो एक ही है सर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। तो नहीं उठा रही तो मैं क्या करूं भाई? बताओ। अगर उसने उठा भी लिया तो कौन सा क्या हो जाएगा? अगर उसका बात करने का मूड नहीं है और उसने फ़ोन उठा भी लिया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं हम 13। लो भाई देखो, आ गया आपके सपनों का सवाल, शादी। हाय राम, ये क्या हो गया रे हाथों को? शादी कॉन्सेप्ट। देखो भाई, शादी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल आपने देखा होगा ना। अरे आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, शादी कॉन्सेप्ट, नहीं जानते क्या? अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं पता होगा कि शादी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है एक्स, आपकी वाली नहीं है भाई, नाम है, ठीक है, किसी जगह का नाम है। यहाँ पे है वाई, एक्स और वाई दो स्थान है। यहाँ ए ने चलना शुरू किया S1 की स्पीड से, और बी ने चलना शुरू किया S2 की स्पीड से। ठीक है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया और यहाँ इनका मिलन हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद में ये एक दूसरे के डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं, गंतव्य तक जाते हैं। ए ने यहाँ से चलना शुरू किया तो ए यहाँ से यहाँ जाएगा, वाई ने यहाँ से चलना शुरू किया तो ये इधर जाएगा। ठीक है, अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। तो मिलने के बाद में यहाँ दोनों मिल गए। मिलने के बाद में इसको तो टाइम लगता है T1 यहाँ से यहाँ तक जाने में। मिलने के बाद में इसको वाई बी को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है T2। ठीक है, ये होता है भाई शादी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन निकाला था, एक रिजल्ट निकाला था, आपको याद है। मैंने कहा भाई S1 और S2 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, टाइम के अनुपात का अंडर रूट निकाल के उल्टा कर दो। S1 बटा S2 बराबर अंडर रूट अंदर है T2 बटा T1। तो आप बोलोगे सर S1 का मान कितना है? S1 का मान है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 का मान हमें निकालना है, B की स्पीड, और इनको टाइम कितना लगता है? 6 से ही 1/8 घंटे। तो T1 कितना आ गया? 8 × 48 से 49/8 घंटे, और T2 कितना है? 8 घंटे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर लगा दो, यही शादी कॉन्सेप्ट होता है। मैंने पूरा पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का शायद डे 5 के अंदर मिलेगा आपको, शायद 5वां नंबर वीडियो है, उसमें शादी कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलोगे सर S1 का मान कितना है? 32 बटे में S2 का मान हमें निकालना है अंडर रूट के अंदर
T2 कितना है भाई 8, और वो है 49/8, तो ये आ जाएगा 49 बट्टे के अंदर 8 करूँगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 8 × 64 का हो गया 8, 49 का हो गया 7। 8 से कितनी बार कटेगा ये 4 बार, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28। H2 बराबर कितना आ जाएगा 7 चौक 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अरे बोलो भाई लल्लू सवाल था ना। अब आपको पता नहीं है यार, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बिना इनके कुछ भी नहीं है। लो भाई सवाल नंबर देख लो 14, बड़ा ही तगड़ा सवाल है, और इस सवाल को मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना उस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, किसी से भी पूछ लेना आप जाके, समझ रहे हो। देखना, तो आपने कहा सर एक आदमी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, एक आदमी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 5x दूरी चलता है। ठीक है, फिर वो 5 की स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और वो है x दूरी चलता है। फिर वो 6 की स्पीड से जाता है और 4x दूरी चलता है, तो उसको टोटल 112 मिनट का टाइम लगता है, टोटल 112 मिनट। ठीक है जी, तो टोटल डिस्टेंस बतानी कितनी है। देखो अब मुझे एक बात बताओ आप, भाई 5 की स्पीड से ये जा रहा है, 5 की स्पीड से ये जा रहा है, तो अलग अलग लिखने की क्या ज़रूरत है, एक ही लिख दो ना इसको मिला के। 5x और x कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, तो जो 6x दूरी है वो 5 की स्पीड से जाएगा। अरे बोलो भाई 5 की स्पीड से जाएगा ना, एक ही लिख दो ना, अलग अलग लिखने की क्या ज़रूरत है। तो आपने कहा सर वो 6x स्पीड जाएगा 5 से और 4 जाएगा, इनका अनुपात निकाल लो भाई, डिस्टेंस का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का आ जाएगा x से, तो x कट गया, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 3:2 आ गया। ठीक है, अब 5 और 6 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 30। 5 और 6 का लस्सा कितना आएगा 30। 30 से इसको गुणा कर दो, 30 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 60, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 90 और 60, टोटल हो गई 150। ठीक है जी, 150 किलोमीटर। चलो अब मुझे बताओ भाई स्पीड का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा सर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो 90 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर इसको लग जाएगा 18 घंटे। 18 घंटे। 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, तो 60 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर 10 घंटे। टोटल टाइम कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 28 घंटे। और 28 घंटे की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है 112 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करूँगा, 60 का भाग दे दिया। ठीक है, तो घंटे से घंटा कट गया, 28 से कम 28, 28 चौक और 4 से काटूंगा 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 1/15, और मुझे निकालनी है 150 की। 1 की वैल्यू 1/15 है, तो 150 की कितनी आएगी भाई, 150 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमारा आंसर। अरे बोलो भाई समझ आया क्या, 10 किलोमीटर क्या है हमारा आंसर है इस सवाल का। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आया ये अनुपात लेने वाला, तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली जो बाकी टीचर्स बताते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा तरीका अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं उनकी तरह बता देता हूँ। देखो भाई एक तरीका और देख लो इस सवाल को करने का। देखो जी, तो सवाल में ये बोला गया था कि 6x दूरी और 4x दूरी ये 5 की स्पीड से जाएगा,
और ये 6 की स्पीड से जाएगा। टोटल 112 मिनट का टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 6x बटे के अंदर 5 प्लस यहाँ से टाइम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 4x बटे के अंदर 6। ये टाइम आ गया और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है सवाल में? 112 मिनट। घंटे में चेंज करूँगा 60 का भाग दे दिया, फॉर्मूला लगा दिया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम निकाल दिया, बराबर रख दिया। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 30, 5 × 30 ये आ जाएगा 36x प्लस 6 पंजो 20x, 112 बटे के अंदर 60। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 से कटेगा कितनी बार? 56 बार। तो ये आ गया भाई 56x बराबर 56। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 1। x का मान आ गया भाई 1। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। तो टोटल दूरी कितनी है? आप बोलोगे सर 6x और 4x, टोटल दूरी कितनी होगी? 10x, और x का मान है 1, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। ये वाला भी ठीक है, मुझे लगता है ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। चलो इस सवाल के अंदर ये थोड़ा ठीक पड़ रहा है, देख लेना, आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। ठीक है, बाकी किसी किसी सवाल में मेरा वाला तरीका बेस्ट रहता है, जो भी मैंने पीछे बताया था, रेशियो लेने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी। देखो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल, खूबसूरत नगमा आखिरी आपके कदमों में है। देख लो, बहुत ही सुंदर, सुशील और ख़ूबसूरत सवाल है, मज़ा आएगा आपको करके। देखो मैं बताता हूँ। आपने कहा यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट देरी से पहुँचता है। 27 की स्पीड से जाने पर कितना टाइम लगेगा? तो देखो भाई, आपको पता है डिस्टेंस फिक्स है, 24 की स्पीड से जा रहा है, फिर वो 30 की स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस है फिक्स। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। 24 की स्पीड से जा रहा था तो क्या होता है? वो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो ये भाई साहब 5 मिनट लेट, 5 मिनट ज़्यादा। लेकिन वो 30 की स्पीड से जाएगा, जब वो 30 की स्पीड से जाएगा तो 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो आपने कहा सर स्पीड का अनुपात ये है, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 30/24। अनुपात कितना आ गया? 6 पंजो 30, 6 चौक 24। तो टाइम का अंतर कितना है? 1। और यहाँ टाइम का अंतर कितना है? प्लस का 5 माइनस का 4, टाइम का अंतर हो गया 9 मिनट। इस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 मिनट। ठीक है, 1 की वैल्यू 9 मिनट है, तो भाई 4 की निकालो, 5 की निकालो। चलो 5 की निकाल लो, 9 पंजो 45 मिनट। तो आपको पता लग गया, जब वो 24 की स्पीड से जाएगा तो उसको 45 मिनट का टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी, स्पीड को टाइम से गुणा कर दो। जब 24 की स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 45 मिनट। मिनट है, घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दो। तो ये हमारे पास में क्या आ गई भाई? ये हमारे पास में आ गई डिस्टेंस, किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। जब इस डिस्टेंस को 27 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए क्या करना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? 27, 27 का भाग दे दो। तो 9 तिया 27, 9 पंजो 45, 5 से घट जाएगा ये 12 बार, 12 पंजो 60, 12 दूनी 24, 2/3 घंटे, 2/3 घंटे। तो आंसर आ गया 2/3 घंटे। घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 40 मिनट। 40 मिनट आंसर है। क्या है? 40 मिनट। तो ये हमारा आखिरी सवाल था। चलो एक सवाल और कर ले क्या? बोलो, अरे बोलो भाई, तुम्हारी क्या इच्छा है? एक सवाल और कर ले, कर ले, मन हो रहा है क्या? सर बस बहुत, अब तो नहीं मन कर रहा क्या?
चलो एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में ख़त्म करते हैं आज का खेला। चलो भाई, चलो रहने देते हैं यार, रहने दो। 15 सवाल बहुत है। 15 सवाल हमने बहुत ही टॉप क्लास के सवाल किए हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए भी थे, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, एकदम टॉप क्लास के सवाल हमने आज की क्लास में किए हैं। तो आज की क्लास आप सभी तक इस वीडियो को शेयर कर देना, आग लग जानी चाहिए भाई। ठीक है, आपके तन मन में तो आग लग रही होगी उससे बातें करके। ठीक है, बट तो वीडियो को फैला देना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, आग नहीं लगानी है, आग आप अपने दिल के अंदर लगाओ। ठीक है, अब क्लास हो गई है पूरी, आप जाओ लगा लो उसको फ़ोन और दिल में आग लगाना शुरू करो। ये मच्छर भी ना, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को हमारी क्लास में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। ठीक है, आप सभी को थैंक यू। तो बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर। और क्या बोलो बताओ, गुड नाइट। चलो गुड नाइट। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ये आपकी खोपड़ी या आपके दांत हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है, या आपका दिल है, आपका दिल हंसेगा तो आप भी हंसोगे। ठीक है, कैसा डायग्राम बनाया यार, कितना ज़बरदस्त डायग्राम है। मैं इतना अच्छा कलाकार हूँ भाई, देखो पेंटिंग भी मेरी शानदार बनती है भाई। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, हमारे सवाल करने के तरीके अगर आपको अच्छे लगे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना, और 2-4 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। अपनी क्लास में जो भी लोग हैं उनको भी हमारे बारे में बताना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जाऊँ पक्का? मन तो नहीं कर रहा यार तुमसे दूर जाने का। अच्छा जी, चलो ठीक है, बाय।